आप This देख सकते हो। conference will now be recorded. सो यहाँ पर हम सिक्योर लॉग चेक कर लेंगे। सिक्योर, इसके अंदर जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड लॉग्स हैं वो सब जनरेटेड है। अब देखो यहाँ पर हम उसके थ्रू भी दिखा देते हैं आपको, जैसे जो हमने एसएसएच किया है तो एसएसएच का लॉग भी यहाँ पर जनरेट होगा। जैसे राइट नाउ मैं ये वाले मशीन से एक्सेस करता हूँ, ये वाली मशीन से एक्सेस कर रहा हूँ अपना पीसी ना, रूट @ 192.168.179.167 -p, ये पोर्ट फॉरवर्ड मैंने कर रखा है, तो ये मैंने पासवर्ड डाला, तो ये मैंने पासवर्ड डाला और देखो मान लो गलत पासवर्ड डाला है तो ये एक्सेस नहीं हुआ, लेकिन इसकी एंट्री हो चुकी है, ये गलत पासवर्ड जो डाला है। तो यहाँ पर आप ये सिक्योर लॉग देखोगे ना, तो आप एक बार यहाँ चेक करो, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे कि फेल्ड हुआ है, एसएसएच के थ्रू एक्सेस किया गया रूट यूजर, ठीक है, और ये फेल हो गया क्योंकि मैंने पासवर्ड डाला और पासवर्ड शायद गलत था, तो फेल्ड पासवर्ड है ना। इस मशीन के लिए ये मशीन जो थी वो एक्सेस कर रही है। ऐसे हम इंट्रूडर को पकड़ सकते हैं, अगर कोई मेरा मशीन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो हम ये लॉग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये डायनेमिक पोर्ट के थ्रू एसएसएच सर्विस के थ्रू ये मशीन मेरा पीसी एक्सेस कर रही थी, है ना। ये काम हमने लॉग में देखा। अगर मान लो मैं सही पासवर्ड डालता हूँ, हालांकि पासवर्ड सही है, देख लेते हैं एक बार, अभी भी गलत जा रहा है, उसके रूट का पासवर्ड क्या है, या मैंने परमानेंट रूट लॉगिन नो कर रखा है, लेट मी चेक। सो परमानेंट रूट लॉगिन नो है ना, इसी वजह से देखो एक्सेस नहीं होने दे रहा है, तो ये हमने इसको यस कर दिया, इसको सेव कर दिया, सर्विस को रीस्टार्ट, कम cpl रीस्टार्ट SSH, है ना, ये हमारा स्टार्ट हो गया। हाँ, अब मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ और पासवर्ड मैंने सही डाला, करेक्ट पासवर्ड, और ये देखो लॉगिन हो गया, करेक्ट। तो ये एंट्री भी हो गई है, मतलब मैंने एंट्री लॉग एक्सेस किया, मतलब किसी ने मेरा किसी एक्सेस किया, ये एंट्री भी हो जाएगी यहाँ पे। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे सिक्योर फाइल, तो आप देखो जरा यहाँ पे, ये देखो तो एक्सेप्टेड, ये देखो जैसे ये बना सिग्नल, देखो आप यहाँ पे वन मोर ऑथेंटिकेशन, मतलब एक ऑथेंटिकेशन जो ऊपर फेल हो गया था तो एक और मिला उसको, है ना, ये फेल हो गया था। अब देखो रिसीविंग सिग्नल, उसको एक प्रॉपर सिग्नल मिला, और पोर्ट भी देखो कौन सा मिला, 2233, है ना, क्योंकि एसएसएच के लिए ये नंबर पे काम कर रहा है वो, तो उसको ये पोर्ट से एक्सेस किया गया, ये भी बता दिया उसने। सर्वर लिसन कर रहा है ये पोर्ट, क्योंकि उसके मशीन पे 2233 की सर्विस चल रही है, और पासवर्ड भी एक्सेप्ट हो गया, पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया ये मशीन में, और मेरा इसके साथ में सेशन ओपन हो चुका है, तो मेरा मशीन, अब ये मशीन ने एक्सेस कर रखा है, ये एक्सेस हो चुका है। तो ऐसे अपन इंट्रूडर सर्विसेज पे चेक कर सकते हैं, किसी ने अगर मेरा पीसी एक्सेस कर रखा है तो, बिकॉज लॉग्स जो है ना, लॉग्स जनरेट होते रहते हैं इसी तरीके से, ठीक है ना। सेम है, तो मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया, ऐसे अपन लॉग देख रहे थे, ऐसे ही बहुत से फाइल्स हैं, चाहे सिक्योर फाइल हमने देखा, तो ऐसे ही हमारा दूसरा फाइल कौन सा, बूट डॉट लॉग, तो बूट डॉट लॉग फाइल भी है, जिसके अंदर क्या मिलता है आपको, सारे बूटिंग फाइल सर्विसेज जितने भी हमने स्टार्टिंग में बूटिंग फाइल्स हमारी है, वो सारी फाइल्स आपकी यहाँ रखी, जब पीसी हमारा स्टार्ट होता है, रन करता है, तो सारे आपको ये बूटिंग फाइल्स देखने को मिलते हैं, ये हमारे बूटिंग फाइल्स हैं सारे, ठीक है। बूटिंग फाइल्स के बाद मेल, मेल लॉग फाइल्स के अंदर आपको मेल मिलते हैं, तो राइट नाउ यहाँ पे कोई सिस्टम जनरेटेड मेल नहीं है, इसलिए उसने दिखा दिया यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके। अब ये तो थे रैंडम जनरेटेड मेल्स, है ना, मतलब कि
चाहे आप सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा यही हम लोग चेक करते हैं कि ये सिक्योर लॉक के अंदर आपको क्या चीजें, मतलब यूजर नेम पासवर्ड से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो मेरा पीसी किसी ने एक्सेस किया था, बंदे को क्लोज कर दिया, देखो क्लोज का मैसेज भी आ गया। जैसे ही सेशन बना था तो उसके बाद देखो क्या हुआ, सेशन ओपन होने के बाद डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट हो गया और देखो सेशन क्लोज हो गया, है ना। तो सब एंट्री हो जाती है, एवरीथिंग प्रॉपर। तो मेरा पीसी एक्सेस किया, ये देखो एक बार, ये मैंने एक्सेस किया, तो ये मेरा पीसी एक्सेस हो गया और इसकी एंट्री लॉक के अंदर आ चुकी है। फिर से देखो, ये देखो, तो सेशन हमारा बन चुका है, ये सेशन ओपन हो चुका है, एक्सेप्टेड पासवर्ड। तो मेरा पीसी एक्सेस हो चुका है। और अगर वो गलत पासवर्ड डालता है, लॉगिन नहीं मिलता है उसको, ठीक है, उसने क्या किया, लॉगिन किया, ट्राई किया, नहीं पता उसको पासवर्ड, वो कुछ गलत पासवर्ड डाल रहा है, ये देखो, तो एक्सेस नहीं हो रहा है। ये एंट्री भी हो गई है, तो आप ये एंट्री भी चेक करो, ये देखो यहाँ पर ये एंट्री भी हो चुकी है कि फेल्ड पासवर्ड, यानी कि एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला मशीन एक्सेस कर रहा है लेकिन एक्सेस नहीं होने दिया उसने। तो हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन है जो मेरे पीसी को एक्सेस कर रहा है ना? ये चीज हमारे लॉग्स के अंदर। नाउ लॉग फाइल रोटेशन, अगर आप अपना एक खुद का लॉग फाइल रोटेट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप खुद भी बना सकते हो, जैसे ये सारी फाइल्स हैं, ऐसे हम अपने फाइल्स भी बना सकते हैं। तो हमने एक इसका कॉन्फ़िगरेशन खोलना है rsyslog.d के अंदर debug.conf नाम से, तो एक debug एंट्री हम जनरेट करेंगे, debug.conf, debug कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखना है star.debug और यहाँ पर लिखेंगे अपनी फाइल जो हम बनाना चाहते हैं। मैंने मान लो /var/log के अंदर इंडिया नाम से एक फाइल लिखी, सो हमारी इंडिया नाम से जो फाइल मैं लिख रहा हूँ, ये इंडिया नाम की फाइल के अंदर लॉग जाएगा। वो कौन सा जाएगा, जो भी डीबग एंट्री हम करने वाले हैं। अब आप इस पे लॉगर कमांड से जनरेट कर सकते हो, लॉगर -t user.debug, और यहाँ पर आप टेस्ट मैसेज या कोई भी एक एंट्री डाल सकते हो, लाइक वेलकम टू लॉग्स, मैंने ऐसा डाल दिया, ये मेरा लॉग जनरेट हो चुका है। अब मैं अपनी फाइल को चेक कर लेता हूँ, तो मेरी कौन सी फाइल है, वार के अंदर लॉग के अंदर इंडिया नाम से, है ना, यही बनाई थी ना मैंने, इंडिया। अच्छा मैंने सर्विस रिस्टार्ट नहीं की ना, सॉरी, सर्विस रिस्टार्ट, systemctl रीस्टार्ट rsyslog, ठीक है। अब आप लॉगर से जनरेट कर लो, देन चेक कर लो, तो ये देखो यहाँ पर ये लॉग आ गया मेरा, है ना। ये आप रनिंग में भी चेक कर सकते हो, मान लो आपको रनिंग में फाइल चाहिए तो आपने इसको टेल से खोल लेना है, जैसे आप टेल -f करके ऐसे खोल लो, और लॉग के अंदर इंडिया, तो ये फाइल मैंने खोल दी, यहाँ पे देखो, है ना। अब ये यहाँ पे चलती रहेगी एंट्री, जो भी एंट्री होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं यहाँ से एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ, ठीक है, नया टर्मिनल खोलता हूँ, इससे दिखाई दे, ये तो स्विच करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+Shift+N दबा के नया टर्मिनल खोला, ये ठीक है। अब यहाँ से मैं एक्सेस कर रहा हूँ कि हाँ, लॉगर -t user.debug एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट मैसेज, ठीक है, मैसेज। तो ये देखो पीछे देखना आप, यहाँ पर एंट्री आएगी, यहाँ पर इस जगह ना, जैसे ही मैं ये एंटर करता हूँ, ये देखो पीछे आ गई, ये देखो एंट्री, है ना। तो ऐसे
हम अपना लॉग चेक करने के लिए, तो बहुत से सिक्योरिटी सर्विसेज में क्या करते हैं लोग, सिक्योरिटी सर्विसेज में जैसे मुझे किसी मॉनिटरिंग करनी है, वो क्या कर रहा है ना, क्या क्या चला रहा है, क्या यूज कर रहा है, तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग ऐसे होती है। तो जो चीजें ऑपरेट हो रही होंगी वो सब यहाँ दिखाई देगी लॉग्स पे। तो ये हमारा काम है लॉग रोटेशन का। ओके, सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लॉग्स के साथ काम करते हैं। ठीक है।